नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा जासूसी पर केंद्रित है, क्योंकि नाम जासूसी का मोहरा, कौन है असली चेहरा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जासूसों के खिलाफ खुफिया एजेंसी की कार्रवाई अब तेजी से चल रही है। कई जासूस पकड़े गए हैं। ज्योति मल्होत्रा के बाद तो जासूसों की धरपकड़ तेज हो गई है। अब जैसलमेर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में हिरासत में लिया है। पकड़ा गया व्यक्ति शकूर खान जैसलमेर के जिला रोजगार कार्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत है। यह शख्स कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सचिव भी रह चुका है और ऐसे में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं कांग्रेस इस पर अभी तक खामोश है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जासूसी का मोहरा और असली चेहरा कौन है। पहले देखिए रिपोर्ट। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया जैसलमेर में सरकारी कर्मचारी। शकूर खान जो एक कांग्रेस के मिनिस्टर के साथ काम कर रहा था राजस्थान के अंदर, उसको हमारी एनआईए ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के साथ उसके कनेक्शन थे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री का पीए रह चुका है शकूर खान। खुफिया एजेंसियों को संदेह, शकूर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल। आईएसआई के हैंडलर से संपर्क और संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। जासूसी मामले पर सियासी बयानबाजी तेज। सालेह मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के इसके उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सहायक वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस जवाब दे, माफी मांगे। पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, सालेह मोहम्मद का सहायक भी रहा। ये बहुत गंभीर बात है। तो आखिरकार और कितने जासूस है, ये सबसे बड़ा सवाल। और इससे भी बड़ा गंभीर सवाल यह है कि इतने दिन तक जो कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री का पीए रहा, वो जासूसी में संलिप्त रहा। इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी अभी तक मौन है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एनके सूद साहब, पूर्व रॉ के अधिकारी। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सूद साहब, सबसे पहले आप इसे शुरुआत करेंगे। ये कितना गंभीर है कि एक नेता और पूर्व मंत्री का पीए रह चुका व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, इस बात को लेकर के संदेह में कि ये आईएसआई के लिए जासूसी करता था? देखिए, आदमी 7 बार पाकिस्तान गया और आप जब पाकिस्तान में वैसे जाते हो तो यहाँ जो दिल्ली के अंदर पाकिस्तान की हाई कमीशन है, ये आईएसआई का हब बना हुआ है। यहाँ पे शुरू से ऐसी एक्टिविटी चलती रही, हम सबको जानते हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो नेचुरली इनको कोशिश करते हैं। देखिए, जो आईएसआई या बाकी एजेंसीज का पर्पस क्या होता है, वो एक्चुअली किसको टारगेट करते हैं? जर्नलिस्टों को टारगेट करते हैं, पॉलिटिशियन को टारगेट करते हैं, यूट्यूबर्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पब्लिक से मिल सकते हैं और जैसे हमारे डिफेंस के लोग हैं उनको भी टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो आदमी है, ये पाकिस्तान हाई कमीशन में जाता है। देखिए, पाकिस्तान की शुरू से एक्टिविटी रही। मैं आपको बता दूं, एमरजेंसी की बात, एमरजेंसी में रशिया के अंदर यूथ कांग्रेस के लीडर को बुलाया गया। ये सारे के सारे गए वहां पे, बड़े मजे करके आए कि हमारा आपस में पार्टी टू पार्टी कनेक्शन होगा। वहां गए तो उन्होंने लड़कियां छोड़ दी थी वहां पे और कुछ लोग वहां पे एंजॉय करने लग गए और उसके बाद नेचुरली वो टारगेट बन गए। तो मेरे से किसने बात की, मैंने कहा भाई देखिए, आप वहां गए हैं, आपने ये काम किया तो आप तो कभी भी चंगुल में फंस सकते हो, क्योंकि तो आप कह रहे हैं सूद साहब यूथ कांग्रेस के? देखिए, उस टाइम की बात है, मैं ये नहीं कहूंगा किसी पार्टी के बिलोंग करते हैं, लेकिन उस टाइम की जो इंसिडेंट है, क्योंकि कांग्रेस पावर नहीं थी तो उनको पता था फ्यूचर के अंदर कौन से साल की बात है
सूद साहब? ये इमरजेंसी के पीरियड की बात है। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, तो बेसिकली क्या है कि इसी को ऐसे को टारगेट करते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी जी। इमरजेंसी के टाइम में, दो ऐसे लोग थे, एक केजीपी का, एक सीआईए का, हाई लेवल के मिनिस्टर थे, लेकिन इंदिरा गांधी कुछ नहीं कर सके। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस से पकड़े जाएंगे, इंदिरा गांधी को बताया गया था इसके बारे में। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के पार्टी जो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिनको उन्होंने पहले टारगेट किया हुआ। फिर ये केस हुआ था, एक हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे जिनको वहां की एक लड़की को फंसाने के लिए शादी करवाने की बात चल रहे थे। ये केस भी कांग्रेस के टाइम पर था। फिर सुनंदा पुष्कर का मर्डर हो गया, और मर्डर आईएसआई ने इसलिए कराया कि ताकि वो लड़की को वहां पे जगह दी जाए, एक जो मिनिस्टर थे उनके घर में जगह दी जाए। लेकिन शायद मिनिस्टर को इसकी थोड़ी सी सूह लग गई और उन्होंने उस लड़की से शादी नहीं। अदरवाइज वो भी फंस जाते इस चक्कर में, अंदर उसके घर में आईएसआई के एजेंट बैठ जाती। देखिए, ये कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, किसी को टारगेट किया जा सकता है जी। कोई भी इनके झांसे में आ सकता है। फिर एक और बात बताऊंगा आपको, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तो वहां पे क्रिकेट डिप्लोमेसी खेली थी कि वहां पे लोग आएंगे, क्योंकि जो उस टाइम के पाकिस्तान के रूलर थे उन्होंने राजीव गांधी से बात की, और वहां पे जयपुर के अंदर एक मैच हुआ, क्रिकेट मैच था, जिसको कहा जाता है क्रिकेट डिप्लोमेसी। वहां पे 800 लोग आए पाकिस्तान से, जिसमें से 200 लड़कियां थी, और आए, मैच देखा। लेकिन वो जो लड़कियां थी वो उस टाइम पे जो कोई डिफेंस के लोग थे उनके आसपास बैठ गई, या जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनसे बातें करने लगी, क्योंकि आप जब वीआईपी एनक्लोजर में जाओगे तो आपको बड़े इंपॉर्टेंट लोग मिलेंगे। उसके बाद कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर वो सिंगापुर चले गए, दोबारा फिर सिंगापुर चले गए, क्योंकि उन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन दी गई, इंडियन एयरफोर्स ने रॉ से कहा कि इनकी इंक्वायरी का जो थर्ड टाइम गए, तो हमने जब इंक्वायरी की तो वहां पे पाकिस्तानी की लड़कियों के साथ होटल में ठहर रहे थे। नेचुरली बात, उनको कंप्रोमाइज कर लिया गया। और मैं एक बात बड़ी क्लियर कह दूं, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। किसी को टारगेट किया जा सकता है, कोई दूसरा भी आदमी हो सकता है। और एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे भाई, वो केजीपी से 1 करोड़ रुपए पर मंथ का लिया करते थे। मुझे कहना पड़ता है इन बातों को, मजबूरी में कहना पड़ रहा है इन बातों को। आप कह रहे हैं सूद साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व रहे हैं इसमें? एक प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, जब वो पावर में आए तो पावर में आने के बाद उन्होंने क्या किया, आईबी के चीफ को बुलाया, कहा आप अब जो पाकिस्तान के हाई कमीशन है उस पर वाच रखनी बंद कर दो। मजबूर थे, उनको रोकना पड़ा। फिर उन्होंने रॉ के चीफ को बुलाया, कहते आप जो पाकिस्तान हाई के जितने भी ऑपरेशन है उसको बंद कर दो। तो जब रॉ ने ऑब्जेक्शन की तो उन्होंने ये कहा कि आप तो एक्स ऑपरेशन तो भी बंद कर दो, नहीं तो आपको कोई पैसा नहीं सैंक्शन किया जाएगा। तो हमको ऑपरेशन बंद करने पड़े, ये हमारी मजबूरी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया, क्योंकि अभी तक उनकी भूख नहीं मिटी थी। सूद साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बात। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री आईएसआई के संपर्क में थे। मैं आईएसआई की बात नहीं कर रहा जी, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आकर के उस टाइम पे जो बुलाया, मतलब आर्मी चीफ को, कि आप जो है ना सियाचिन को खाली कर दो। उन्होंने कहा जी सियाचिन पे तो हमने बड़ी सेक्रीफाइस की है। तो कहा नहीं, खाली कर दो, यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाएंगे, अब अच्छे रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं पाकिस्तान। वैसे अगर आप बात करो तो कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि जो सियाचिन है इसको खाली कर दो, तो आर्मी चीफ ने ऑब्जेक्शन भी उठाई थी। 2012 में फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने 2012 में इस चीज को रेस किया कि सियाचिन को खाली कर दो, यहाँ पे पीस होनी चाहिए। अगर सियाचिन खाली हो जाता तो आप सोचिए क्या होता, सियाचिन के ऊपर पूरा आप जो पूरा लेह लद्दाख हमारे हाथ से निकल जाता। जब पाकिस्तान ये बात मनमोहन सिंह ने कही प्रधानमंत्री रहते हुए। मनमोहन सिंह ने कही, आप सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ इस चीज के ऊपर जी। उस टाइम पे तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने तो उस टाइम पे ओपनली कह दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो हम क्या ही कह सकते हैं इससे आगे। और चूंकि मेरी कुछ रॉ के पूर्व अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि इस देश में टॉप ब्यूरोक्रेसी से लगा करके और कई नेता तक आईएसआई के संपर्क में रहे हैं, जिनके अगर खुलासे हो जाएं तो बड़ी बात हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, इंदिरा गांधी जैसा कोई नेशनलिस्ट आदमी नहीं है, मैं नहीं कहता इंदिरा गांधी नेशनलिस्ट नहीं थी, लेकिन अगर वो अपने लोगों को पकड़ लेती, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाती। कई बार कई चीजों पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कई चीजों को आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। और भी बहुत से लोग हो सकते हैं। आप देखिए ना कि क्या क्या हुआ। एक बात बताइए सूद साहब, आप इतने इंटेलिजेंस में सक्रिय रहे हैं, क्या एक व्यक्ति जो बार बार पाकिस्तान भी जा रहा है, पाकिस्तान में उसके कनेक्शंस है और आईएसआई के संपर्क में है और किसी मिनिस्टर के यहां पर पीए का काम कर रहा है, क्या मंत्री को कभी शक नहीं हो सकता या मंत्री को भनक नहीं लग सकती? ऐसा हो सकता ऐसा है,
देखिए वो जा रहा है, सबको पता है। पहले जब मिनिस्टर के साथ था तब भी क्या होगा, उससे पहले क्या होगा या उसके बाद भी क्या होगा, इस पे हम मंत्री को तो जिम्मेवार नहीं कर सकते ना। जी मंत्री के ऊपर तो जिम्मेवारी नहीं डाली जा सकती ना। इंडिविजुअल क्या क्या आप भरोसा तो नहीं कर सकते ना। आप बहुत से काम होते हैं देश के अंदर, बहुत से काम किए जाते हैं, बहुत से लोग इस टाइप का काम करते हैं, बहुत से को पत्नी को नहीं पता होता कि उसका हस्बैंड क्या कर रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है ये बताना बड़ा जरूरी है। और सूद साहब, क्या एक और सवाल मैं पूछता हुआ चलूं फिर आगे बढ़ता हूं, क्या ये बात सच है कि इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ये पूरी जानकारी दे दी कि भारत के पास में उनके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी है और वहां पर हमारे रो के एजेंट्स को और हमारे बहुत सारे लोग हमें खोने पड़े? ये जो बात एक खबर है ये जानबूझ के गलत तरीके से फैलाई गई है जी। ये जरूर एक इशू उठा था यूएस के अंदर। एक रॉ के जो ऑफिसर थे उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी इंदिरा गांधी की कैबिनेट में कोई ऐसा आदमी था जो केजीबी जो सीआईए के लिए काम कर रहा था। उन्होंने कहा एक आदमी था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई। साथ में ये जरूर कहा था उन्होंने कि वो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। और उसके ऊपर जो आपके किसी और पे इशारा कर दिया गया, लेकिन आदमी कोई और था। और बेसिकली जैसे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद कौन आए थे, उनके ऊपर शक डाल दिया गया, लेकिन आदमी कोई और था। और इसके ऊपर बहुत सी बातें हो सकती है, बहुत से और केसेस हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दे दी, मुरारजी देसाई की बात की जा रही है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये गलत बात है। मुरारजी देसाई ने, हाँ बिल्कुल गलत बात है। मुरारजी देसाई ने कोई अपने सोर्सेस डिस्क्लोज नहीं किए। मुरारजी देसाई के ऊपर लांछन लगाया गया, क्योंकि ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे ये एक अलग बहस हो जाएगी। सूद साहब मैं वापस आता हूं। मित्तल साहब इसी पर आते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति आईएसआई के संपर्कों के चलते हिरासत में लिया जाता है, पता चलता है कि वो पूर्व मंत्री का पीए रहा और सरकारी कर्मचारी है मौजूदा स्थिति में भी। देखिए हेमंत जी, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। जब ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधियां अभी भी चल रही है और आज भी क्या नाम से जो सीमावर्ती जिले हैं उसके अंदर मॉक ड्रिल है, और सरकार की ओर से, सेना की ओर से भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया, बंद नहीं किया गया। पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि क्या नाम से कोई सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान में लगातार संपर्क में रहता है और इसी दौरान वो पाकिस्तान की यात्रा करता है और अपने क्या नाम से मोबाइल फोन से लगातार पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहता है, मुझे लगता है अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और चूंकि हमारा जैसलमेर सीमा से लगा हुआ जिला है, वहां पर यदि इस तरह की गतिविधि होती है तो ये मुझे लगता है बहुत ही चिंताजनक बात है। अब सवाल साले मोहम्मद साहब का आता है कि ये जब वो मंत्री थे तो ये उनके निजी सहायक रहे। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से जो मंत्री को या विधायकों को एक सुविधा मिलती है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने पास सहायक के रूप में रख सकते हैं। तो शकूर मोहम्मद चूंकि उनके बहुत भरोसे के आदमी थे, इसलिए शायद उनको वहां रखा गया होगा। और स्वाभाविक है कि जब क्या नाम से उनके साथ वो मंत्री के सहायक के रूप में रहे होंगे तो बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा। लेकिन मैं यह बात हिम्मत एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो क्या नाम से साले मोहम्मद साहब का परिवार है, उनका पाकिस्तान से लंबे समय से संपर्क रहा है। इनके पिताजी जो वहां पर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु थे, पीर पगारो जो पाकिस्तान में है जी, क्या नाम से उससे जुड़े हुए गद्दी से वो उस पर बैठते हैं। और उसके और उनका लगातार पाकिस्तान आना जाना था और वो चर्चाओं में गाजी फकीर तब आए जब उनकी हिस्ट्री शीट खुली। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जो पंकज चौधरी साहब थे वहां पे आईपीएस जो अधिकारी थे, एसपी थे, उन्होंने बाकायदा हिस्ट्री शीट खोली। तो आपको ध्यान हो तो कांग्रेस में बहुत बबेला हुआ, बाद में उनको उसके परिणाम भी भुगतने पड़े। और जो साले मोहम्मद साहब है वो भी क्या नाम से जब मंत्री रहे तो हमने देखा कई बार उनके संग भी जो व्यक्तिगत उनके लेके उनके संग काफी विवाद भी हुआ है। और वहां चूंकि मुसलमानों में उनका काफी दबदबा है, जैसलमेर, बाड़मेर, उस इलाके के अंदर, तो मुझे लगता है कि जो वोट के खातिर भी क्या नाम से कांग्रेस में उनका काफी मान सम्मान है, इसलिए रखा जाता है। लेकिन यदि उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में है और वहां से क्या नाम से वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है तो हेमंत ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और अब चूंकि सुरक्षा एजेंसियां उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है तो हो सकता है और भी क्या नाम से कोई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आए। मित्तल साहब, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर, चूंकि देखिए ये जो पूर्व मंत्री जी का परिवार है वो पाकिस्तान, जैसा आपने कहा, और सीमावर्ती इलाके में सब लोग जानते हैं कि उनका आना जाना रहा है, उनके पिताजी का लगातार आना जाना रहा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम लेकर के बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये तो जग जाहिर है, क्या कांग्रेस पार्टी को, उनके नेताओं को, खुद साले मोहम्मद को आगे आकर के स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, देना चाहिए।
साले मोहम्मद साहब को खुद को आके क्या नाम से बताना चाहिए कि उनके उनसे क्या लिंक रहे या नहीं है, या अब उनके वो संपर्क में नहीं है, ये सारी चीजें ठीक है। उनको बतानी चाहिए। हो सकता है कि क्या नाम से पूछताछ के अंदर इस शकूर खान जो है उससे पूछताछ के दौरान भी क्या नाम से कोई नई बात निकल के सामने आए। बिल्कुल, मैं वापस आता हूं। हमारे साथ में एक और मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, विकास भारत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विकास भारत, बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व मंत्री का पीए रहा, उनके साथ काम करता रहा और इसके बाद भी लगातार सरकारी कर्मचारी रहा, और अब वो अगर हिरासत में लिया जाता है तो एक बड़ी बात है। ये किस पे भरोसा करें? बड़ी बात है और साथ ही साथ बहुत ही संवेदनशील बात है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो है, जो मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट जो व्यक्ति रहा हो, और आज अगर वो जब सरकार बदल चुकी है उसके बाद भी इस काम को बदस्तूर जारी रखते हैं, उनके मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं और विभाग को उन्होंने जानकारी तक नहीं दी, तो आप सोचिए कि क्या संवेदनशीलता रही होगी जब सरकार उनकी रही होगी और उनके विधायक जी मंत्री थे, तब उन्होंने किस प्रकार का छेड़छाड़ सुरक्षा के साथ किया होगा। ये तो जांच का विषय है। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि देखिए, अपने आप में ये देशवासियों के लिए भी सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवाने लोगों का ये पाकिस्तान प्रेम बार बार क्यों छलक के सामने आ जाता है और जिसका खंडन भी नहीं किया जाता। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राहुल गांधी जी जो वाक्य बोलते हैं देश के लिए, देश की सेना के लिए, देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए, वो पाकिस्तान के डोजियर में जगह पाते हैं, वो कोर्ट्स, और पाकिस्तान उनको यूएनओ में हमें घेरने के लिए यूज में लेता है। घेर नहीं पाता, वो तो हमारे नेतृत्व की और हमारे देश की सफलता है, लेकिन घेरने के लिए किए गए प्रयासों में राहुल गांधी जी के कोटेशंस का यूज किया जाता है पाकिस्तान के डोजियर में, और उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले उनकी सरकार के मंत्रियों के पीए पकड़े जाते हैं आईएसआई के साथ संपर्क रखने के लिए। तो मैं मानता हूं ये बड़ा आंखें खोल देने वाला एक तरीके का ये कांड है जो पकड़ा गया है, और इसकी तह में जब जाएंगे तो मैं मानता हूं बहुत सी चीजें आश्चर्यजनक तौर पर सामने आएंगी। क्योंकि मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर आज जब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भी जो व्यक्ति अपने नापाक इरादों से इस काम में लगा हुआ है, जब इनकी सरकारें रही होगी तो उस व्यक्ति ने किस कदर हमारे सेना की खुफिया जानकारियां वहां तक पहुंचाई होगी, और वो भी बिल्कुल बॉर्डर जो जिला है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां का वो बाशिंदा है, वहीं के वो मंत्री महोदय हैं, और मंत्री महोदय खुद वो हैं जिनके पिताजी को पाकिस्तान में बड़े सम्मान से धर्मगुरु माना जाता है, जिनका वहां जाना आना रहा, जिनके लोगों का वहां जाना आना रहा, जिनके खिलाफ एक आईपीएस अधिकारी ने हिस्ट्री सीट खोली, उस आईपीएस अधिकारी को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया, ये सब जग जाहिर है। हेमंत जी, आपके चैनल ने भी प्रमुखता से वो खबरें दिखाई है। तो मैं मानता हूं ये राजस्थान और पूरे देश के लोगों के लिए वैसे उन आईपीएस अधिकारी को आपकी सरकार में भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, ये अलग बात है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी आज ये पूछ रही है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये जवाब देंगे कि देश का गद्दार शकूर खान कांग्रेस के किस पूर्व मंत्री का निजी सचिव रहा है? डोटासरा जी नहीं तो चलिए आप दे दीजिए। हेमंत जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जवाब दें कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी 7 बार या 6 बार जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान क्यों गया? 18 महीने से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। ये जो पूर्व मंत्री के पीए बता रहे हैं आप, शकूर खान, कौन से पूर्व मंत्री पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कब लगी? ये खुफिया एजेंसियां जितनी भी है, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे देश की हो, ये क्या काम कर रही थी? ये बहुत जांच का विषय है। और जो ये मुद्दा उठा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं नीचे तक जाए, तह तक जाए, और इसके पीछे जो भी लिप्तता पाई जा रही है उनको कानून के हवाले किया जाए। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनका कर्मचारी राजकुमार पाकिस्तान कैसे चला गया। ये आज ये अखबार में पढ़ रहे थे कि यूडीएस मंत्री कह रहे हैं कि हमारी जयपुर की महापौर ब्राजील निजी यात्रा पे गई है या सरकारी यात्रा पे गई है। तो ये जांच का विषय गंभीर मुद्दा है कि सरकार को पता होना चाहिए कि उनका कर्मचारी कहां जाता है, कहां आता है। राजकुमार जी, ये वाला कर्मचारी जो अब आईएसआई के संपर्कों के चलते हिरासत में लिया गया, राजस्थान सरकार का कर्मचारी जिसे आप बता रहे हैं, वो किस पूर्व मंत्री का पीए रहा? साले मोहम्मद जी का राम। ये गंभीर विषय है। अरे मैं बता देता हूं हेमंत जी, कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है ये देश हम सबका है।
ये देश हम सबका तो है बेचने का और अधिकार देश मिल के गया साथ क्या? कोई भी गद्दारी करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप तो नाम तक देश नहीं के ले साथ पा कोई रहे हैं गद्दारी कि करेगा, देश के साथ बर्दाश्त अगर नहीं किया गद्दारी करने जाएगा। वाला लेकिन व्यक्ति मैं कह रहा हूं हेमंत आपके जी, आपके हमारे शासनकाल हिंदुस्तान में एक जितनी मंत्री भी का जात पीए रहा, एजेंसियां आप हैं, उस मंत्री का नाम आज क्यों नहीं ले 18 पा रहे महीने हैं? अगर राजस्थान की बात करें तो 18 महीने के बाद पता चला क्या हमारी जांच एजेंसियां, हेमंत बताओ, आप बताइए कि करती क्या है। कोई नहीं, YouTube जांच वाले आपको एजेंसियां यूट्यूबर क्या वाले करती मामले है? में वो जांच ज्योति एजेंसियों ने तो मल्होत्रा किया मामले है। में डिबेट हुई थी, कोई तब मैंने क्या कहा था आपको? पूर्व मंत्री ने थोड़ी कि हैंड बॉर्डर ओवर के किया उस ला पार करके। और बॉर्डर के इस पार बहुत सारे राजकुमार ऐसे जी, लोग आप बैठे तो नाम भी नहीं जो ले देश पा की रहे सुरक्षा हैं, को खतरा आपकी बने हुए हैं। देशभक्ति देखिए, आप तो नाम भी नहीं ले पा रहे हैं किस पूर्व मंत्री मैंने का क्या पीए कहा? रहा। मैंने कहा ना जांच का विषय है, जांच का तो कराइए। विषय है, लेकिन आपको मैं पता आपके नहीं है चैनल कि पे किस जांच मंत्री एजेंसियों का से पीए बोलूंगा, रहा। गहनता से जांच हो और वाह। इसमें जो भी अपराधी हो मैं एक बात ऐसी तो क्या कानून मजबूरी के है हवाले किया राजकुमार जाए, जी? देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ऐसी क्या मजबूरी है राजकुमार जी कि आप ये भी नहीं बता पा रहे कि किस पूर्व मंत्री का पीए रहा? मैंने क्या कहा हेमंत जी, कोई मजबूरी नहीं है। तो नाम तो पहले ले लीजिए देश किस है, पूर्व मंत्री फिर का पीए पॉलिटिकल रहा। पार्टियां हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी देश से बड़ी हो, हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बयान दे रहा हूं कि देश की सुरक्षा के साथ किसी को भी हक नहीं है खेलने चलिए, का। विकास बारट जी वो कह रहे हैं कि वो देश की चाहे सुरक्षा आम के साथ आदमी हो, चाहे खिलवाड़ किसी political किसी party को का बर्दाश्त आदमी हो, नहीं है। और चाहे किसी का आप पीओ, डबल इंजन की और चाहे सरकार है, सरकारी तो ये भी कर्मचारी पूछ रहे हैं हो, चाहे कि भाई यूट्यूबर आपने हो। 18 महीने की सरकार में अब तक वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर लिया गया था, इतनी देर क्यों हुई? देखिए हेमंत जी, आप एक बात बताइए कि हमारे राजस्थान के अंदर सरकारी कर्मचारी तो लाखों हैं, ठीक है, लेकिन मंत्री तो मेरे हिसाब से डबल डिजिट में होते हैं। और मंत्री का कोई पीए लगने का मतलब हर कर्मचारी को तो ये सौभाग्य प्राप्त होता नहीं है हेमंत जी। आप पूरे सूबे में से किसी एक सरकारी कर्मचारी को आप अपना पर्सनल असिस्टेंट तय कर रहे हैं तो ये मान लें कि उसके बारे में आपके पास पूरा सटीक डाटा है, तभी तो मंत्री कोई अपने आदमी को पर्सनल असिस्टेंट लगाएंगे ना, जो उनका विश्वस्त होगा, जिसके बारे में उनको सब कुछ पता होगा, जिस पे वो भरोसा करते हैं, रात दिन उसके साथ सारी जानकारियां साझा करते हैं। तो देखिए, सरकार को चलिए मान लीजिए 18 महीने लगे इनको ढूंढने में, पर कहीं मंत्री महोदय ने इसी योग्यता के चलते तो इनको पीए नहीं लगाया था राजकुमार जी। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, अच्छा आपकी सरकार तो बड़ी इसमें अग्रणी होगी ना सूचना तंत्र में, तो शायद मुझे लगता है फिर यही गुणवत्ता रही होगी कि अन्य लोगों को हाशिए पे रख के शकूर जी को चुना गया। शकूर खान जो कि आईएसआई के साथ संबंधों में थे, उनको चुन के साले मोहम्मद जी को और लोग नहीं मिले। तो क्या आप तो तय थे क्या? हमारी सरकार को कटघरे में घेर रहे हो भाई, मान लिया लाखों कर्मचारियों का इंटेल जुटा के उनमें आईएसआई के साथ लिंक खोजना, हम भारत मां के यहां निवासियों को शक की दृष्टि से नहीं देखते। इस प्रकार की जानकारियां जुटाने लगेंगे ना तो आपका फिर समाज धर्म के प्रति प्रेम जाग उठेगा कि आप तो पर्टिकुलर एक ही धर्म के लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वहां भी समस्या है। इसलिए हमने तो मान लीजिए नहीं इन्वेस्टिगेट किया होगा या इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, थोड़ा लेट हुए होंगे, लेकिन पीए 20-30 मंत्रियों में से किसी मंत्री का एक पीए, इसका मतलब आपकी सरकार और मंत्री जी तो अश्योर्ड थे। जल्दी से बिल्कुल संक्षेप में राजकुमार जी जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं हेमंत जी, मामला गंभीर है, जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति यहां कैसे काम कर रहा है और फिर बाहर विदेश में कैसे जा रहा है, खासकर पाकिस्तान में। आपकी सरकार में किस मंत्री का पीए ये शकूर खान था? नहीं, आप बता रहे ना साले मोहम्मद साहब के पीए थे, आपको कब नहीं थे, पता कितने क्या? टाइम थे, कब थे, कितने टाइम थे, कितनी बार पाकिस्तान गए, क्या वो साले मोहम्मद जी के पीए कितने टाइम रहे? तो ये तो सारी आपको जांच का बताना विषय चाहिए है। ना सर, आप अभी इनसे आज सवाल मामला पूछ रहे हैं कि साले कड़ी से मोहम्मद जी कड़ी के पीए जुड़ेगी, कितने टाइम रहे, कड़ी से सरकार कड़ी आपकी जुड़कर जांच थी, एजेंसियों को मंत्री आपके दूध का थे, दूध, साले पानी का मोहम्मद जी पानी के करना पिताजी पाकिस्तान में आवागमन करते थे, वहां के एक समुदाय विशेष के धर्मगुरु रहे थे। साले मोहम्मद जी भी कई बार पाकिस्तान गए होंगे, ये तो आपको बताना चाहिए था कि साले मोहम्मद जी भी इतनी बार पाकिस्तान गए, ये पीए भी उनके साथ गया, ये इतनी समय तक रहा, और आप दूसरों से पूछ रहे हैं। हेमंत जी, जांच एजेंसियों को जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतना बयान डर क्यों है बिल्कुल मित्तल स्पष्ट साहब? है। मित्तल देश साहब की इतना सुरक्षा डर क्यों के है साथ राजकुमार जी में कोई समझौता नहीं है कि एक बार नाम लेने से भी कतरा रहे हैं? देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। साले मोहम्मद जी का नाम लेते ही देखिए, अफसर के वोट देश हेमंत की सुरक्षा जी। के साथ कोई समझौता नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है हेमंत, बोलिए मित्तल साहब। देखिए हेमंत, वहां मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि बाड़मेर जैसलमेर में जो मुस्लिम आबादी है उस पर इस परिवार का बहुत क्या नाम से दबदबा है, वहां पर उनको बहुत मानते हैं। तो बेचारे ये राजकुमार जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है बिल्कुल सही कर रहे हैं
ये अपने वोट बैंक को खराब नहीं करेंगे। ये सर, साले मोहम्मद देश साहब पहले के या वोट बैंक पहले है? कांग्रेस को सुनिश्चित करना वोट- चाहिए ये बात। तो देश पहले या वोट बैंक पहले है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनके आप देखिए ना, कांग्रेस की जो जो क्या नाम से नीति शुरू से रही है उसी के मुताबिक तो राजकुमार जी बयान देंगे। मैं इसमें राजकुमार जी का दोष नहीं राजदूतों के मानता। यहाँ डिनर करते गए, पकड़े गए, जो पाकिस्तान से सरकार गिराने की मदद मांगते हैं मंजी, उनसे क्या देश पहले और बिना क्या हो? नौते के बिरयानी खाने वाले, अरे वो तो प्राइम सीधे मिनिस्टर हद पर चले, है, लेकिन उस बात पे वो नहीं जाना प्राइम मैं। मिनिस्टर है, आप देश कौन की हो? सुरक्षा के साहब, साथ एक कोई आगे समझौता बढ़िए। नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स को हेमंत जी, तय देश करने की वाले हैं सुरक्षा वो। के साथ कोई आप समझौता कौन नहीं। हो? हम तो एक ही आप बयान दे रहे हैं, कौन हो? देश की वो सुरक्षा तो के प्राइम साथ मिनिस्टर कोई है। समझौता नहीं होना चाहिए। आप चाइना से कौन सा व्यक्ति कोई एग्रीमेंट हो। साइन करके आए थे माँ व्यक्ति बेटे कोई जाके? हो। मनमोहन सिंह जी के समय माँ ये बेटे कांग्रेस जाके बीजेपी क्या का साइन प्रश्न करके नहीं है, आए मंजी। थे? इस वो सुरक्षा बताओ ना, को गांधी देश परिवार को क्या इतना साइन छोटा मत करके आया करिए। था? देश की कौन सा सुरक्षा हिडन के साथ एग्रीमेंट है? कोई समझौता नहीं। कौन सा हिडन बहुत एग्रीमेंट है स्पष्ट है। पीएलए के ये साथ? कहने में काम नहीं चलेगा सर, ये दिखना भी चाहिए। सूद साहब कुछ कह रहे हैं, आखिरी टिप्पणी सूद साहब, इसके बाद खत्म करेंगे जी। देखिए, मुझे अफसोस तब होता है जब कांग्रेस वाले ना बिरयानी की बात करते हैं। एक वेजिटेरियन आदमी पाकिस्तान गया, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने गया, अच्छे रिलेशन डेवलप करने गया, तो उसको कहते हैं बिरयानी खा के आया। उसको नहीं पूछते कि जब डोकलाम हो रहा था तो चाइनीज एम्बेसी में क्या कर रहा था राहुल गांधी, जब 2008 के अगस्त में क्या कर रहा था चाइना के अंदर जाकर के एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और जी जिनपिंग वहां जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट वो पीछे खड़े हुए, इस पे नहीं बोलेंगे। और वो क्या करने जाता है बैंकॉक में, अभी दोबारा यूएस के अंदर जा रहे हैं। जब भी राहुल गांधी यूएस के अंदर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कोई घपला हो जाता है देश के अंदर, और अब भी होगा। अपने गिरेबान में झांकिए, आप बिरयानी की बात करेंगे तो देश आपके खिलाफ बात राजकुमार जी को जवाब है तो दे दीजिए, जो सूद साहब ने कहा। एक बयान दे चुके हैं कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने का हक किसी को भी नहीं है, किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को नहीं चलिए है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटों से, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर देश को रखना पड़ेगा, तभी आप ये कह पाएंगे कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। बाकी सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार शकूर का कनेक्शन आईएसआई के साथ क्या, किस तरह का रहा, कितनी बार वो गया और कैसे कैसे उसने भारत की क्या सामरिक जानकारी भी पाकिस्तान के साथ साझा की है। ये तमाम अभी जांच का विषय है। बहरहाल इस डिबेट में इतना ही।